नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर द डाकिया विद एमी शर्मा में। मेरी आखिरी वीडियो जो लास्ट वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली थी वो यूट्यूब से डिलीट कर दी गई और मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई है। मुझे नहीं समझ आया उस वीडियो में मैंने ऐसा क्या बोल दिया था। मेरा मुद्दा था कि हम गुलामी की तरफ चल नहीं रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उस वीडियो को यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया। मेरा आज का मुद्दा है करप्शन। इलेक्शंस की तैयारी बड़े ज़ोर शोर से सरकारें कर रही हैं, सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने पार्टी के प्रचार में। आज का मुद्दा मेरा है करप्शन। करप्शन से आपको क्या समझ आता है? करप्ट कौन है? आप सोचोगे यार पुलिस वाले करप्ट हैं, आप सोचोगे सारे राजनेता करप्ट हैं, आप सोचोगे हिंदुस्तान का कानून करप्ट है, लेकिन वो लोग करप्ट नहीं है। कोई राजनेता करप्ट नहीं है, कोई पुलिस वाला करप्ट नहीं है। करप्शन शुरू होता है हम लोगों से। हम लोग करप्ट हैं। आप करप्ट हो, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो करप्ट है। इवन मैं, ये करप्शन का मैसेज आपको देने वाला मैं करप्ट हूं। हैरानी हो रही है? मेरी वीडियो देखिएगा, समझेंगे क्यों करप्ट है हम लोग। हर वो ऑटो वाला जो मीटर लगे होने के बाद भी बिना मीटर के सवारी को ले जाता है और पैसे मांगता है, करप्ट है। हर वो इलेक्ट्रीशियन करप्ट है जो एक टाँके लगाने का, क्योंकि ग्राहक को नॉलेज नहीं होती है तो उससे एक टाँके लगाने के लिए बता देता है कि उसकी आईसी फूक गई है, उसमें बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, वो करप्ट है। हर वो टीचर करप्ट है जो अपने स्कूल के बच्चों को स्कूल से बाहर जाके ट्यूशन देता है। हर वो वकील करप्ट है जिसे पता होता है कि सामने गुनहगार है, लेकिन फिर भी मैं उसका केस लड़ रहा हूं क्योंकि सिर्फ उसे पैसा कमाना होता है, करप्ट है। वो मैकेनिक करप्ट है जो टायर पंचर एक होगा लेकिन आप उसके बाद बाइक छोड़ के चले जाओगे तो वो 3 पंचर के पैसे आपसे मांग लेगा क्योंकि आप वहां पर मौजूद नहीं थे। वो दुकान वाला करप्ट है जो एमआरपी से ज्यादा पैसे लेता है। हिंदुस्तान में करप्शन ही करप्शन है और करप्ट लोग नीचे से ऊपर तक भरे पड़े हैं। ये कभी मत सोचिएगा कि करप्शन की शुरुआत ऊपर से होती है। करप्शन की शुरुआत हम लोग नीचे से करते हैं, तभी आज हिंदुस्तान इतना ज्यादा करप्ट देश है। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, यस, बट आई एम वेरी शेमफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस करप्ट सिस्टम। दैट इज ऑल्सो ट्रू। आप लोग रेड लाइट जंप कर देते हैं, मैंने भी की है। फिर पुलिस वालों से सेटलमेंट करते हैं कि चालान ना कट जाए, चालान महंगा है यार, ले दे के सॉर्ट आउट कर लो ना। ये करप्शन है। पुलिस वालों को पैसा देना छोड़ दो, वो लेना छोड़ देंगे, लेकिन हम वो कर नहीं सकते क्योंकि हमें आदत पड़ गई है इस चीज़ की, और ये आदत गवर्नमेंट ने डलने दी है। सख्ती कभी हुई नहीं हम लोगों पे। हर वो इंसान करप्ट है जो ये चाहता है सरकार हमें फ्री में चीज़ें दे, फ्री में बिजली दे, फ्री में राशन दे। राशन उनको दिया जाए जो भूखे मर रहे हैं। बिजली फ्री उन लोगों के लिए दी जाए जिनके पास 5,000 से कम आमदनी है, 2,000 से कम आमदनी है। पर हम लोगों को तो भीख ही चाहिए। हम लोगों को, हमारी जिंदगी भीख बन गई है। हर सरकार आती है और वादा करती है कि ये फ्री में दे देंगे, ये फ्री में दे देंगे, और हम लोग उनको वोट दे देते हैं कि हमें फ्री में चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 चीजें फ्री में देने के लिए कहा था: मेडिकल सर्विस यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय। इन 3 चीजों के अलावा कुछ भी चीज मुफ्त नहीं होनी चाहिए। और हिंदुस्तान में उल्टा है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महंगा है बच्चों को पढ़ाना। हिंदुस्तान में बहुत महंगा है अपना केस लड़ना। और आपको तो हॉस्पिटल का पता ही होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या चलता है। हमारा हिंदुस्तान पूरी तरह करप्ट है। और शायद आप लोगों को वीडियो दिखाई जाती है ये न्यूज़ में, पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बांग्लादेश में, नेपाल में, यहाँ वहाँ। अपने देश के अंदर जो खोखली डीमक हम लोग हैं, हम लोग डीमक हैं जो अपने देश को खा चुके हैं पूरी तरह। इस सोच को बदलना पड़ेगा हम लोगों को, अगर हमें एक अच्छा भविष्य अपने बच्चों के लिए चाहिए तो। मैं ये तो कोशिश करूंगा आगे से बिल्कुल कि कोई भी करप्ट काम ना करूं, कोई भी ऐसा काम ना करूं जो मेरे ज़मीर को इजाज़त नहीं देता कि मेरे को करना है। आप लोग भी कोशिश करके देखिए। उस टीचर की गुद्दी पकड़ लीजिए कि उसने बच्चों को बाहर ट्यूशन कैसे पढ़ाया, जबकि उसी के पास स्कूल में बच्चे ट्यूशन क्लास लेने जाते हैं। तो जब वो क्लास में नहीं पढ़ा पा रहा है, यानी वो पढ़ाना चाह नहीं रहा है, शायद वो चाहता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आए, मुझे बाहर से ट्यूशन मिले। वो सरकारी डॉक्टर जो कि सरकारी हॉस्पिटल में काम करता है लेकिन वहां लेट पहुंचता है क्योंकि उसने अपना क्लिनिक खोला हुआ है। करप्शन कहां नहीं है हिंदुस्तान में? जहां देखो करप्शन है। हर इंसान करप्ट है। और हम लोग ये सोचते हैं कि यार पॉलिटिकल पार्टीज करप्शन दूर करेंगी। कहां से कर देंगी पॉलिटिकल पार्टीज करप्शन दूर? पॉलिटिकल पार्टीज तो इस बीज को ना पानी देने का काम करती है, मुफ्त में चीजें देके। आप लोगों की आदत खोखली, दिमाग खोखला कर दिया गया है। एक कोटा सिस्टम बना दिया गया है दलित वर्गों के लिए, निम्न जाति के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। क्या है ये कोटा और क्यों है कोटा?
हर वो इंसान जो कि अपने आप को अल्पसंख्यक कहता है, उसके दिमाग में पहले से ये चीज बैठी होती है कि यार मुझे तो नौकरी 40% पे भी मिल जाएगी, मुझे 60% 80% लाने की जरूरत नहीं है। तो वो उतना पढ़ता नहीं है, वो पढ़ता ही उतना है कि बस उसे पास होना है, क्योंकि उसे पता है उसे कोटे सिस्टम से उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। क्या ये तरीका सही है? कोटा सिर्फ पढ़ाई तक होना चाहिए कि अगर गरीब वर्ग का, कोटा जात को देख के क्यों होता है हमारे देश में, क्यों होता है? क्या है ये जात? कोई भी जात नीच नहीं होती, लेकिन बहुत सारे नीच हर जात में मिलेंगे। हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब राशन लेने नहीं जाता है फ्री का, अमीर भी लाइन में लगे होते हैं जो कि पूरी तरह सक्षम है, लेकिन उनको फ्री का चाहिए। फ्री का जो मिले बटोर लो और उसी को वोट दे दो, चाहे वो इंसान कितना ही करप्ट हो। एक बात याद रखिएगा मेरी, अगर आपको कोई चीज फ्री में दी जा रही है तो उस कंपनी के लिए प्रोडक्ट आप हो जो बिक रहे हो, वो आपको बेच रहे हैं अपनी चीजें फ्री में देके। आईफोन एग्जांपल मैं देता हूं आपको, आईफोन अपना ब्रांड, अपना लोगो बेचता है, आप उससे फोन खरीदते हो उसी का लोगो दुनिया को दिखाने के लिए कि मैंने आईफोन लिया हुआ है। ये जाहिल दिमाग है हम लोगों का। हम लोगों को लगता है कि शो ऑफ करना है। तुम शो ऑफ अपना नहीं कर रहे हो, तुम एप्पल का शो ऑफ कर रहे हो। थोड़ा सा बदलने की कोशिश कीजिए अपने आप को। इस उत्तर प्रदेश चुनाव में ना कुछ बदलाव लाइए, सरकारों को उनकी औकात दिखाइए, उन लोगों को, हर उस सरकार को औकात दिखाइए जो कि उड़ना सीख गए हैं, जिन्होंने बहुत साल राज कर लिया वो भी, और जो ये सोचे बैठे हैं कि हम आगे बहुत साल राज कर लेंगे। किसी भी पार्टी को वोट मत दो, इंसान को वोट दो, सामने वाले आदमी को देखो वो आदमी कैसा है। बहुत अच्छा सिस्टम है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सरकारी नौकरी करने वाले पे अगर कोई क्रिमिनल केस लग जाए तो उसको सरकारी नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन हर एक राजनेता क्रिमिनल बैकग्राउंड का है जिस पे कोई ना कोई केस लगा हुआ है और वो राजनेता बन जाता है। हमारे यहाँ डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ती है आप लोगों को। लेकिन अगर आपको देश संभालना है तो आपको पढ़ाई की जरूरत नहीं है, तब आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी है। आपको सिर्फ एक जाना माना चेहरा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपना चौधरी, सपना चौधरी डांस करने वाली थी, उसका काम डांस करना है, ना कि राजनीति। उसे क्या ज्ञान राजनीति का। गौतम गंभीर क्रिकेट खेलने वाला इंसान, सिर्फ जाना माना चेहरा है तो जिता दिया आप लोगों ने। मूर्ख हो, मूर्ख जनता है। कोई भी इंसान आज एक गद्दी पे ऐसा नहीं बैठा, सिवाय मेरे को लगता है लास्ट मनमोहन सिंह जी थे और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री बनने लायक थे, क्योंकि उनको ज्ञान था। आजकल ज्ञान किसी को नहीं है। यूपी आपने दिया हुआ है योगी को। योगी क्या है? योगी आदित्यनाथ योगी है वो, तो वो योग करे। समता पार्टी का ये अखिलेश यादव कितना पढ़ा हुआ है? पता किया कभी? किसी ने पता नहीं किया, बस ग्रेजुएट है। ग्रेजुएशन किस में की है? क्या आपको अर्थशास्त्र की नॉलेज है? क्या राहुल गांधी ने अर्थशास्त्र की नॉलेज ली है? क्या प्रियंका गांधी ने ली है? लेकिन फिर भी हम ऐसे मूर्खों के हाथ में देश सौंप देते हैं। आप एक काम कीजिएगा, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आप कूड़ा उठाने वाले को ना अपना घर बनाने की जिम्मेदारी दे देना, उसको बोलना तू ईंट पत्थर तू लगा, तो देखिएगा आपका घर कैसे बनेगा। इसीलिए हिंदुस्तान ऐसा बन चुका है, क्योंकि उन लोगों को नॉलेज नहीं है, उन्हें बस चलाना है, उन्हें अपना भरना है। वो कूड़ा उठाने वाला भी सेम चीज़ करेगा, उसे कुछ नहीं आता, वो बना के दे देगा आपको, पर वो बनेगा गंदा, घटिया और कच्चा, जो हमारा हिंदुस्तान आज हो चुका है, कच्चा। अपनी सोच को बदलिए और करप्शन को रोकिए। ध्यान रखिएगा अपना, सावधान रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और इनकी ऐसी तैसी करते रहें।